ऑफ व्यू। अच्छा बेटा, अब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन में एक और डेविएशन है, ये है क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन है, मैंने वही इसको दो स्टाइल से देखना है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, ठीक है, और दोनों के मैंने फॉर्मूला लिख दी। लेकिन हाँ, एक बार याद रखिएगा क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट हम लोग मालूम करते हैं डेटा के अंदर थर्ड रेंज मालूम करने के लिए, ठीक है। और ये मीडियन टाइप का होता है, आप देख सकते हैं मीडियन टाइप के इसमें फॉर्मूला है, ठीक है, फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज, थर्ड रेंज, बेसिकली इसका क्वार्टाइल है। अब क्या करना है, इससे क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है। इससे क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए जो एलिमेंट आपका Q3 का आएगा उसको Q1 से आप माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगी क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। अब सबसे पहले निकालते हैं हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा। सर एक चीज को अपने माइंड से आप अच्छे से रखिएगा कि जब क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा निकालेंगे तो सबसे पहले जितना भी डेटा है उसका डेटा को आपको मैनेज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। सर मेरे पास ये टोटल 15 ऑब्जर्वेशन थी, अब 15 ऑब्जर्वेशन को मैंने किस पे मैनेज किया, असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज किया। सर जब मैंने ये वाला काम कर दिया तो बेसिकली अब मेरे को क्या करना है, इसकी कीवर्ड की वैल्यू निकालनी है। लेकिन याद रखिएगा इस चीज को पहले भी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये एंड टर्म का मतलब होता है कि आप उस डेटा की पोजीशन निकाल रहे हो, आप उस डेटा की क्या निकाल रहे हो, पोजीशन निकाल रहे हो, और जिस पोजीशन पे वो नंबर होगा वो बेसिकली क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन सर इस रेंज में क्या होगा, Q1। हमेशा आगे लोग टोटल ऑब्जर्वेशन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर टोटल ऑब्जर्वेशन है मेरी 15 प्लस 1 अपॉन 4। सर 4 में क्वार्टाइल डेविएशन, मीडियन में क्या होता था, 2 होता था। अब सर 16 अपॉन 4, तो सर ये बोल रहा है डेटा के अंदर जो फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू, डेटा के अंदर जो फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू है वो मेरी क्या है, Q1। तो सर फोर्थ पोजीशन पे है 1 2 3 4, तो सर 18 मेरा क्या है, Q1। ये सेम 15 प्लस 1 ये 4 टाइम 4 3 are 12, 12 position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 पोजीशन आ गई, ये बेसिकली मेरा क्या है, Q3, ठीक है। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या बोलती है कि जो भी Q3 की वैल्यू आ रही है उसको माइनस कर दो Q1 से। अब ये आ गई आपके पास 44 माइनस 18 अपॉन 2, ठीक है। अब आप इसको करें 44 माइनस 18 26 on 2। तो सर मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन क्या है इस डेटा की, 13, ठीक। अब ये तो हमने काम किया किसका, सर अनग्रुप डेटा का। अब आते हैं ग्रुप डेटा पे। सर देखिए आपको मैं पहले एक चीज सिखा चुका हूं कि L का L रिप्रेजेंट करता है क्लास बाउंड्रीज को, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ मीडियन क्लास, यानी मीडियन में पढ़ा था आपको लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ Q1, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ Q3। इसका मतलब है सर जब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर डिफरेंट रेंजेस को सेलेक्ट करना होता है, तो बेसिकली दो डिफरेंट रेंजेस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली उधर आप क्या निकालते थे, मीडियन क्लास निकालते थे, उधर क्या निकालते थे, मीडियन क्लास निकालते थे। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आप क्या करते थे, सर मीडियन क्लास निकालने के लिए आप एक काम करते थे, आप बोलते थे सम ऑफ fx सम ऑफ f अपॉन 4 2 करते थे। अब आपने Q1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4, ठीक है ना, याद आ रहा है, मीडियन क्लास निकालते थे। इसी तरीके से आप इधर Q1 की क्लास निकाल लेंगे, इसी तरीके से आप Q3 की क्लास निकालेंगे, 3 सम ऑफ f अपॉन 4। ये दोनों क्लासेस आपको पता चल जाएंगे। तो ये किससे पता चलेंगे, सम फ्रीक्वेंसी से पता चलेंगे। हम मालूम कैसे करेंगे, है ना, तो टोटल ढूंढेंगे सर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे और क्लास बाउंड्री से आपको जरूरत पड़ेगी। तो सर पहले हम क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं,
क्लास बाउंड्रीज के बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई Q1 एंड Q2 Q3 क्लासेस। ठीक है, जैसे क्लास बाउंड्रीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर क्लास बाउंड्रीज का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डेटा को जॉइन करना। अब देखें कितने का फर्क आ रहा है? सर 1 का फर्क आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2 0 ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये डेटा 1 to 5 है और दूसरा 5 to 10 होता तो फिर सर मेरे को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्लास बाउंड्रीज का मतलब ही क्या है? डेटा को जॉइन करना, और डेटा ऑलरेडी जॉइन था, ठीक है ना। लेकिन जब डेटा जॉइन नहीं है तो डेटा को जॉइन करना पड़ेगा। हम इसको हम करेंगे 0.5 5.5 बिकॉज़ इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5.5 10.5 10.5 15.5 15.5 20.5 20.5 25। पहला ये काम नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी तरफ कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। सो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे? टोटल कर देंगे 10 26 52 and 32 8 16 60 80 and 100। सर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करके देखते हैं। 10 16 26 28 plus 20। बेसिकली ये क्या है? तो सर जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारा टोटल सही है। अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ? Q1 की तरफ। सर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरा 100 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आ गया 25। यानी कि कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में वो एरिया ढूंढूंगा, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में वो एरिया ढूंढूंगा जो Q1 की क्लास है। अब मेरे को वो एरिया ढूंढना है, तो वो एरिया ये ना 25 इसके अंदर फॉल करता है, तो ये मेरा क्या बन गया? Q1 का क्लास बन गई। ठीक है, इसी तरीके से उसका कर लें 3 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4, सर 3 मल्टीप्लाई बाय 25। तो बेसिकली Q3 का एरिया कौन सा? जिसमें मेरी 75 आ रही होगी, तो 75 किसमें आ रही होगी? सर 80 वाले में। ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? Q3 को। ठीक है सर, और क्या करना है सर? और फॉर्मूले के अंदर आपको प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर सेलेक्टेड क्लास मांगना है। तो सर इसका सी क्या होगा? इसका सी ये है, इसका सी सही है, काम हो गया। अब क्या करना है? फॉर्मूला को थोड़ा आंसर आ जाएगा। सर लोअर क्लास बाउंड्रीज अगर मैं Q1 के हिसाब से बात करूं तो 5.5 प्लस एंड हाइट कितनी है? सर 5 का डिफरेंस है। ओके, फ्रीक्वेंसी सर 16 है। 100 अपॉन 4 माइनस 10। आप इसको फॉर्मूला पुट करना आंसर। ये बेसिकली क्लास की कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं मिटा जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने हासिल कर लिया। ठीक है सर, आसान तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस फैक्टर को सॉल्व कर लो, जो नंबर आ रहा है उसको सॉल्व कर सकते। प्लस 500, तो ये हो गया 10.1875 10.1875। ये आपने पहली वैल्यू निकाला। इसके साथ Q1। अब सर आते हैं हम इसकी तरफ Q3 की तरफ। ठीक है, Q3 है तो लोअर क्लास बाउंड्री की है सर इसकी 15.5। अच्छा, एक सवाल भी होता है कि सर मैं ये सॉल्व तो कर रहा हूँ, अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा? देखें, एक तो ये है कि आप के पीछे देखें, एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप जो क्लास बाउंड्री सेलेक्ट कर रहे हैं
हमेशा देखिएगा आंसर उसके अंदर ही फॉल करेगा। ये बोल रहा है इसकी लास्ट लिमिट क्या है 10.5, आप देखें 10.1875, आंसर इस एरिया के अंदर ही फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब Q1 का आप सही निकाल रहे हैं। ठीक है, आप 15 पॉइंट या Q3 को देख लेते हैं, इसका डिफरेंस कितना है 5 का, फ्रीक्वेंसी कितनी है 78, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4 माइनस 52। ठीक है, तो इसको ही कर लेते हैं 15.5 प्लस जो फैक्टर आएगा उसका 4.107, 4.107 उसको 15.5 के साथ रखें तो ये आएगा 19.607। आप देखें इसकी रेंज क्या थी 15.5 से लेकर 20.5 तक, ये भी इसके अंदर ही फॉल कर रहा है, तो सर ये आंसर भी सही। अब इन दोनों का फॉर्मूला सेम है सर, इधर डिफरेंशिएशन किसका आया सर, डिफरेंशिएशन आया है ग्रुप डेटा का, डिफरेंशिएशन आया है ग्रुप डेटा का। तो सर जो हमारे पास की पॉलिसी है उसको वैसे ही फॉलो करेंगे, जो इसका फॉर्मूला बताया वो करेंगे। हां, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला सेम 19.607 minus 10.1875 upon 2, तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना है 4.709. ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया क्वार्टाइल डेविएशन आ गया इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है सर, तो सर हमने क्या किया, हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए अननोन डेटा के अंदर सबसे पहले हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, पोजीशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके इनकी पोजीशन निकाली, पोजीशन निकाल के डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 किया, तो हमें पता चल गया कि इसमें क्वार्टाइल डेविएशन है, ये 30 की डेविएशन है। इसी तरीके से हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने जो पोजीशन के फॉर्मूले लगाए थे, पोजीशन का फॉर्मूला सर मेरे पास क्या था, Q1 हासिल करना है तो सम ऑफ f अपॉन 4, इसी तरीके से Q3 हासिल करना था तो 3 सम ऑफ f अपॉन 4, सर इसकी 100 अपॉन 4, तो बेसिकली इसकी पोजीशन आ रही थी 25 कॉम्प्लेट फ्रीक्वेंसी और इसकी आ रही थी 3 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4, तो इसकी कॉम्प्लेट पोजीशन सर आ रही थी 75। ठीक है ना, तो फिर बेसिकली हमने इसको सिर्फ फाइंड किया, फाइंड करके इसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज और सबको प्लस किया। सर इसको चेक करने का तरीका क्या है कि जो भी आंसर आएगा Q1 का हो या Q3 का हो, हमेशा उस क्लास बाउंड्री के अंदर क्या रहेगा फॉल करेगा। आप देखें 10.175 क्लास बाउंड्री के अंदर फॉल कर रहा है, 19.607 क्लास बाउंड्री के अंदर फॉल कर रहा है, और फिर हमने इसका डिफरेंस लेकर डिवाइड बाय 2 कर दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।